बोले रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। असुन जी हृदय विचार तज संशय, भज राम पद सुन गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपद पुरारी। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्मरूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। शंकर भगवान माँ पार्वती जी से ये प्रसंग सुना रहे हैं जो पार्वती जी ने प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों के उत्तर भोलेनाथ दे रहे हैं। हे पार्वती सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अजि जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। आपने सगुण और निर्गुण का प्रश्न किया तो भोलेनाथ कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप यानी कि निराकार, अलख यानी कि अव्यक्त जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, और अजन्मा है जिसका कभी जन्म नहीं होता, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो गुण रहे तो सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जा सुनाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किम कहिए विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, यानी जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं है वो सगुण कैसे हो सकता है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदा नंद दिनेशा, नहीं तैमो निशाल भुलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोहरूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडैश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आगे कहते हैं, हरस विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमित अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना,
परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा संसार जानता है। पुरुष प्रसन्न प्रकाश निधि, प्रगट पराभवनाथ, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मन मम स्वामी सोई, कहे शिवनायउ माथ। सियावर राम जय जय राम। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर के शिव जी ने श्री राम जी को अपना मस्तक नवाया है। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे भानु कहीं को विचारी। चितब जुलोचन अंगुल लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाई। उमा राम विषय के असमोहा, नभ तम धूम धूर जिम सोहा। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं है और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश में जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधि पद सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से,
और इंद्रिय देवताओं का प्रकाश चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्वती, ये जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ मायावी सत्य सी भाषित होती है। यानी ये संसार भी उनकी माया को, उनकी सत्ता को पाकर उनकी सहायता से सत्य सा प्रतीत होता है। इसलिए मनुष्य इस माया रूपी मोह रूपी संसार में आसक्त हो जाता है। रजत सीप मो भास जिम यथा भानु कर बार, यद्यपि मृषात्यु काल सोई, भ्रम न सकई कोटार। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। रजत सीप, जैसे सीप में चांद की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, एक भ्रम है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इस प्रकार शंकर भगवान कहते हैं, यही विधि जग आश्रय हरियाश्रित रहे, यद्यपि असत देत दुख ऐ। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न धुर दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम असगावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तनु बिन परस नैन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बास अशेषा। असे सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यही विध जग हरि आश्रित रहे। इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है। उन्हीं के द्वारा ये प्रकट किया गया, उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित है। उन्हीं की माया के भ्रम में ये सब जीव पड़े रहते हैं। यद्यपि ये सत्य है, असत्य है, तो भी दुख तो देता ही है। जो इस संसार में फंस जाता है, तो संसार तो दुख का सागर है ही, वो दुखी होता है।
जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वो दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, उसी प्रकार से ये संसार एक स्वप्नवत है, स्वप्ने की तरह। जब सपना हट जाता है, मनुष्य जाग जाता है तो दुख दूर हो जाता है। उसी प्रकार से ये संसार स्वप्न में हम हैं, संसार रूपी स्वप्न में हम दुखी हो रहे हैं। लेकिन इस संसार से जब हम अलग हो जाएंगे, संसार छूट जाएगा, संसार की मोह माया छूट जाएगी तो दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि दो ही वस्तु हैं, एक तो संसार है और एक भगवान है। यदि भगवान में मन लग गया, भगवान के हम हो गए, संसार को त्याग दिया, संसार से अपना मोह हटा लिया, तो जहाँ भगवान है वहाँ सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। और यदि संसार में लगे रहे, भगवान को हटा दिया तो दुख ही दुख है, दुख के अलावा और कुछ नहीं है। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिन पद चले सुने बिनु काना, वो ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कानों के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह के जिह्वा के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के वो बहुत योग्य वक्ता है। वो बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जेहि इम गावहि वेद बुध, जाय दरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। श्यावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जिसका वेद और विद्वान पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन, भक्तों के हितकारी, अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जा सुनाम बल करऊं बिसो की। श्री राम जय राम जय जय राम, सोई प्रभु मोरि चराचर स्वामी, रघुबरी सब उर अंतर्जामी। बेबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेकी रचित अघेदहीं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। श्री राम जय जय राम। शंकर भगवान कह रहे हैं, पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं।
विवश होकर, यानी कि बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं। यानी जब हम आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम से पार कर जाते हैं। यानी बिना इच्छा के भी उनका नाम लिया जाए तो वो नाम पापों को नष्ट करता है। और यदि हम आदरपूर्वक, प्रेम पूर्वक, विश्वास पूर्वक, भावपूर्वक उनका नाम स्मरण करेंगे, उनका भजन करेंगे, तो निश्चित रूप से संसार रूपी दुस्तर समुद्र को पार कर जाएंगे। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अवहित तब जानी। अस संशय आनत उरे माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, धारण असम भावना बीती। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर के पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई, जो अपने मन में पार्वती जी ने बैठा रखी थी कि राम कौन से हैं, क्या दशरथ के राजा ही राम हैं या कोई और राम है। ऐसा प्रश्न जब पार्वती जी ने किया था तो उनका संशय दूर हो गया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना उनकी जाती रही। उनका संशय दूर हो गया। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गए, जोर पंकरु पान। बोली गिरिजा बचन बर, मनऊ प्रेम रस सान। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमलों के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में स्नान कर सुंदर वचन कहने लगी। शशि करे सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरे हो, राम स्वरूप ज्ञान मोहि परे हो। हे राम जय राम, जय जय राम। हे राम जय राम, जय जय राम। कहने लगी पार्वती जी,
आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर हे प्रभु, मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। मेरा संताप, मेरा संदेह सब दूर हो गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। नाथ कृपा अब गयऊ बेसादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोए आपन किंकर जानी, यद्यप सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहेऊ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहेऊ। राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी, सर्व रहत सब उर्पुरवासी। नाथ धरेऊ नरतन के ही हेतु, मोहे समझाए कहेऊ ब्रस के तू। उमा बचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। पार्वती जी कहने लगी हैं, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर भी हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देख करके शंकर भगवान ये हर से कामारि तब शंकर सहेज सुजान, मोहविद उमहि प्रशंस सुन बोले कृपा निधान। श्यामर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपानिधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले हैं, सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंड बखान,
सुना बिहगी नायक गरुड़, सियावर राम जय जय राम। कहने लगे भोलेनाथ, हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभूषुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि विधिभा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग, सियावर राम जय जय राम। वो श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मत अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु, सियावर राम जय जय राम। श्री हरि के गुण, नाम, कथा, रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाय, हरि अवतार हेतु जय होई, इदम मिथम कह जाय न सोई। हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वो कारणवश यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अवतार की बुद्धिमन बानी, मत हमारे अस सुनई भवानी, तदपि संत मुनि वेद पुराणा, जस कछु कहीं सुमति अनुमाना। हे सयानी, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तस्मै सुमुख सुनावहु तोहि, समुझ परहि जस कारण मोहि, जब जब होई धर्म के हानि, मारे असुर अधम अभिमानी, करही अनीत जाय नहीं बरनी, सीधई विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरि कृपानिधि सज्जन पीरा। जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे पार्वती, मैं वही कारण तुम्हें बताता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वो कृपानिधान
प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर था असुर मार था पई सुरन राखई निज श्रुति से तो जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म करे तु। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। वे भगवान असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का ये कारण है। सोई जगे जस गाए भगत भवतरही। कृपा सिंधु जन हित तन धरही। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी। सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाले हर के प्रिय दो जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनों भाई। तामस असुरे देह तिन पाई। कनक कश्यप हाट किलोचन जगति विदिते सुरपति मदिमोचन। विजयी समर वीर विख्याता धर वराह बपु एक न पाता। होई नर हरि दूसर पुन मारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानता है। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकश्यप था, दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह सुअर का से शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायति महावीर बलवान।
कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिरे बिहारी। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान हुए और महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा संसार जानता है। कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये ही अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए। मुकुत न भये हते भगवाना तीन जन्म दुजे बचन प्रवाना। एक बारी तिनके हित लागी नर्यो शरीर भगत अनुरागी। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन सांप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखे दुखारे समर जलंधर सुन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधे पुनारी तेहि बलताई न जितई पुरारी। हे राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टार्योता सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन। जब ते जाने मरम सब तब श्राप कोप कर दीन। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। भगवान ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने ये भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। तासु श्राप हरि
दीन प्रमाण कौतुक निधि कृपाल भगवान। तहाँ जलंधर रावण भयऊ रणहित अति राम। और रेको बोले से परम पद दय। अरे और रेको बैक चल सुधो। श्री राम जय जय चलो रेको जय जय राम चलो। श्री राम जय जय राम। बैठ जाइए बैठ जाइए। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के साप को ढोलक डोर बैठा प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। जन्म एक जन्म कर कारण एहा। जय लगे राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी। सुन मुन बरनी कविन घनेरी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक जन्म का कारण यह था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन की है। नारद श्राप दीन एक बारा। कल्प एक ते ही लगे अवतारा। गिरजा चकिती भई सुनवानी। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। हे राम जय जय राम। हे राम जय जय राम। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई, बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, फिर उनको किसने श्राप दिया? कारण कवन श्राप मुनि दीना। का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोए कहे ओ पुरारी। मुन मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया था? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया? हे पुरारी शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। नारद मुनि को कैसे मोह हो गया? बोले व्यास महेश तब ज्ञानी मूड न कोई। जेहि जस रघुपद करई जब सो तस ते ही क्षण होई। सियावर राम जय जय राम। महादेव जी ने हंसकर कहा, हे पार्वती, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है।
कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनऊँ, भवभंजन रघुनाथ भज तुलसी तजमान मद, सियावर राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो, उन्हीं का भजन करो। हिम गिर गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव रस मन अत भावा। निरख शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमा पद पद अनुरागा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बजा बजा। सुमरते हरे श्रापगत बाधी, सहज विमल मन लागे समाधि। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सनमाना। सहित सहाय जाओ मम हेतु, चले हर्ष ही जलचर केतु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुना शीर मन मोह अति त्रासा, चैत देव ऋष मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जगमाई, कुटिल काक इब सबई डराही। हे राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहते हैं कि हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वो परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभावों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर पाते थे। उनकी गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि ये तपोमयी स्थिति देखकर, उनकी इस तपोमयी स्थिति को देख करके इंद्र डरने लगे। उसने कामदेव को बुला करके उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों के सहित नारद जी की समाधि भंग करने के लिए जाओ। ऐसा सुनकर के कामदेव मन में प्रसन्न होकर के चला। इंद्र के मन में ये डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास यानी राज्य चाहता है, स्वर्ग का राज्य चाहता है। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वो कुटिल कौवे की तरह डरते रहते हैं, इसी प्रकार की उनकी सोच होती है।
सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपति ही न लाज। सियावर राम जय जय राम। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देख करके सूखी हड्डी लेकर के भागे और वो मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, ऐसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। ते आश्रमई मदन जब गयऊ, निज मायान बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजही कोकिल गुंजई भृंगा। चली सुहावन त्रिविधि बयारी, काम कृसान बढ़ावन हारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। करई गान वो तान तरंगा, बहुविध की पान पतंगा। देख सहाय मदन हर्षाना, कीने से पुण्य प्रपंच विधनाना। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापत जासु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तेहि आश्रमई मदन जब गयऊ। जब कामदेव उस आश्रम में गए हैं, किस आश्रम में? जहां नारद जी तपस्या कर रहे थे, तो कामदेव ने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, कोयल कूक रही है, भौरे गुंजार कर रहे हैं। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित सुहावनी हवा चल रही है। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, बहुत प्रकार की तानों की तरंगों के साथ गा रही हैं, नाच रही हैं, हाथ में गेंद लेकर के नाना प्रकार के खेल खेल रही हैं। कामदेव अपने इन सहायकों को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव को कोई भी कला, कामदेव ने बहुत प्रयास किया कि मैं नारद की समाधि को तोड़ सकूं, लेकिन कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई कैसे दबा सकता है। नारद जी की समाधि को कामदेव भंग न कर सका, क्योंकि भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है उसका कोई भी कामदेव, कोई भी माया, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सहित सहाय सभी त्यत मानहारी वन में,
गहे सिजाय मुनि चरण तब, कहे सुच आरत बेन, यावर राम जय जय राम। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही अति दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। कामदेव हार गया और नारद मुनि के चरणों में जाकर के गिर गया। भयउ न नारद मन कचुरोसा, कहे प्रिय बचन काम पर तोसा। श्री राम जय जय राम। नाई चरण चिरु आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। श्री राम जय जय राम। मुनि सुशीलता आपन करेनी, त्रिपत सभा जाय सब बरेनी। सुन सब के मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसि हरि सिरनावा। तब नारदी गबने शिव पाही, जिता काम अहमित मन माही। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। श्री राम जय जय राम। बार बार बिनबहु मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायऊ मोही। तिम जन हरि ही सुनावऊँ कबहूँ, चले हूँ प्रसंग दुराए तब। श्री राम जय जय राम। 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 नारद जी के मन में कोई भी क्रोध नहीं आया। जब कामदेव नारद जी के चरणों में आकर के गिर गया, तो नारद जी के मन में जरा सा भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर के कामदेव का समाधान किया। तो मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर के सबके मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की बड़ाई करके जय हरि को सिर नवाया। तो नारद जी शिव जी के पास में गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ
कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझसे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी भी इस कथा को मत सुनाना। चर्चा भी चले तो भी इसको छिपा जाना कि तुमने कामदेव को जीत लिया है। शंकर भगवान ने नारद जी को बहुत अच्छा उपदेश किया कि भैया मुझे तो वो कथा तुमने सुनाई है, पर हे मुनि भगवान विष्णु को ये कथा मत सुना देना कि मैंने कामदेव पर विजय पाली है। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरे छा बलवान, सियावर राम जय जय राम। यद्यपि शिव जी ने ये हित यानी कि शिक्षा दी पर नारद जी को अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंभु बचन मुनि मन अति भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार करे तलबर बीना, गावत हरे गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवाने मुनि नाथा, जह वश श्रीनिवास श्रुति माथा। हरस मिले उठी रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बेहसी चराचर राया, बहुते दिन कीन मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यप प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, देहिन मोहस को जग जाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यद्यपि नारद जी को शिव जी ने बहुत समझाया कि भैया कामदेव पर आपने विजय प्राप्त की, ये प्रसंग विष्णु भगवान को मत सुना देना, लेकिन भगवान की इच्छा बलवान है। श्री रामचंद्र जी को जो करना होता है वही करते हैं।
जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। शिव जी के वचन नारद जी को मन को अच्छे नहीं लगे, तो वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए भगवान का गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान नारायण विराजते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आदर से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों में दया की है, यहाँ बैकुंठ में बहुत दिन में आए हैं। यद्यपि शिवजी ने उन्हें पहले से कह रखा था, तो भी नारद जी कामदेव का सारा चरित्र नारद जी ने भगवान को कह दिया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जो भगवान की माया से मोहित न हो। रूख बदन कर बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुमरे सुमरन ते मिटे मोह मार मदमान, सियावर राम जय जय राम। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होए मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य जी व्रत व्रत मत धीरा, तुमहि के करई मनोभव पीरा। हे राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकले भगवाना। करुणा निध मन दीख बिचारी, और अंकुरे गर्भ तरभारी। मुनि करे मम बेग सो में डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि करित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब में सोई। तब नारद हरि पद सिरनाई, चले हृदय अमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब पेरी, सुनो कठिन करनी तहि केरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुन मुनि मोह होए मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके।
हे मुनि सुनिए, जैसे तुम कह रहे हैं कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, भला आप संत हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं, आपको कैसे मोह हो सकता है? हे मुनि, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं है। आप तो ज्ञानी हैं, आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? आपने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। नारद जी ने अवमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी ही कृपा है। करुणा निदान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। नारद मुनि को अहंकार हो गया है, गर्व हो गया है कि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि मेरे भक्त का हित मुझे करना प्राणों से भी प्यारा है। सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वो उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तो नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया कि मेरे समान कोई भी ज्ञानी नहीं, कोई भी बैरागी नहीं, कोई भी साधक नहीं जो मैंने कामदेव को जीत लिया। अब भगवान ने, लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरच्यु मगमऊ नगर ते सत जोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, सियावर राम जय जय राम। नारद जी चले गए तो भगवान ने माया की रचना की। जहाँ से नारद जी गुजर रहे थे वहीं पर 100 योजन यानी कि 400 कोस का एक नगर रच दिया, एक नगर की रचना कर दी। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर यानी बैकुंठ से भी सुंदर थी। बसई नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन से जिरति तनुधारी। तेहि पुर बसाई शील निधि राजा, अग्नित गे सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहनी था सुकुमारी, श्री विमोह जिस रूप न्यारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सोनप वाला, आए त अग्नित महिपाला। मुनि कौतुकी नगरी ते गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। हे राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी जहाँ से जा रहे थे एक बहुत विशाल 400 कोश का नगर रच दिया। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता है।
जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी सेना के समूह हैं। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वो रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देख करके लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। ये सब गुणों की खान भगवान की माया थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वो राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी यानी कि मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर निवासियों से उन्होंने सब हालचाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। आन दिखाई नारदई भूपति राजकुमार, कहे नाथ गुण दोष सब एक हृदय विचार। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण और दोष बताइए। नारद जी वहाँ बैठे हैं और उस रूपवती कन्या को देख करके उसके लक्षण देखते हैं और हर्षित होते हैं। आज का रामायण का प्रसंग यहीं तक, और दोहा 130 से आगे अगले प्रसंग में रामायण। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की।